मोहतरम सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे। तो आइएगा, आज फिर मैं आपकी खिदमत में उन हज़रात के लिए नुस्खा पेश करने के लिए जा रहा हूँ जिनको स्पर्म काउंट की कमी है, जिनकी शादी को 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल हो गए और उनके स्पर्म काउंट कम है, हार्मोन्स नहीं है, और जिससे कि बच्चे पैदा हो सकें, जिससे कि वो साहिब औलाद बन सकें। देखिएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं, स्पर्म काउंट भी हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है रिपोर्ट के मुताबिक। तो फिर अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद से नवाजे, जिसे चाहे दौलत से नवाजे, जिसे चाहे नेमतों से नवाजे, जिसे चाहे उसके ऊपर से नेमतें छीन ले, जिसे चाहे अगर कोई दौलतमंद है तो उसे पल भर में गरीब कर दे, जिसे चाहे बे औलाद रखे, बे औलाद वाला बना दे, औलाद दे के भी वो ले लेता है, बे औलाद इंसान बन जाता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर औलाद नहीं है तो आप अल्लाह की ज़ात से भरोसा रखें। फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एहसास करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। अगर वो चाहे तो पत्थरों से भी आपको औलाद दे दे, अगर वो चाहे तो पत्थरों से भी फूल खिला दे, है ना। तो आपको एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है, शर्मिंदा नहीं होना है, बल्कि उसकी ज़ात से उम्मीद और यकीन कामिल रखना है। वो कभी भी किसी वक्त भी आपके घर के अंदर एक फूल खिला सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर ऐसे थे जिनके अंदर औलादें भी दी अल्लाह ने, लेकिन वो औलादें ले ली, आज वो घर बे औलाद वाला हो गया। तो वो कभी कभी लेकर के भी आज़माता है और कभी कभी दे करके भी आज़माता है और कभी कभी ना दे करके भी आज़माता है ना। अगर आपके यहाँ भी औलाद नहीं है तो समझ लेना कि अल्लाह आपका इम्तिहान ले रहा है। आप सब्र करिएगा, उसकी ज़ात से रो रो के दुआएं मांगते रहिएगा। अल्लाह तबारक व तआला मांगने वालों को बड़ा पसंद फरमाता है। तो अगर आपके यहाँ पर औलाद नहीं है और स्पर्म काउंट की कमी है, डॉक्टर ने रिपोर्ट में कमी बताई है और आप उसका इलाज करा करा के थक चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के लिए आज मैं ये नुस्खा बताने के लिए जा रहा हूँ। इस नुस्खे को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे हार्मोन्स की कमी और दूसरी बात स्पर्म काउंट की कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी। और अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से आपके घर वो फूल, वो खुशियाँ, वो रौनकें, वो घर का चिराग बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपको देखने को मिल जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ, परवरदिगार सबको साहिब औलाद बनाए और औलाद को सलामत रखे, माँ बाप को भी सलामत रखे, घर कारोबार को भी सलामत रखे। अब आइएगा, नुस्खा स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले आप इसके अंदर शामिल करेंगे मूसली सफ़ेद 50 ग्राम, उसके बाद खुलनजान लेना है आपको 50 ग्राम, सालम मिस्री 50 ग्राम ले लीजिएगा, मगज़ पुंबदाना 50 ग्राम, अकर करा ईरानी 20 ग्राम, तुख़्मे कोंच 20 ग्राम, गोंद कीकर 20 ग्राम, शकाकुल मिस्री 20 ग्राम, सतावर 20 ग्राम, ताल मखाना 20 ग्राम, सालब पंजा 20 ग्राम, तुख़्मे उटंगन 20 ग्राम, फिलफिल सियाह 20 ग्राम लेना है, जंजबील 20 ग्राम, इलायची खुर्द यह आपको 20 ग्राम लेना है, ज़ाफ़रान 15 ग्राम, मस्तगी रूमी 30 ग्राम और शहद खालिस तमाम दवाओं से दुगनी मिकदार में आपको शामिल कर लेना है। तो ये आपका मुकम्मल नुस्खा हो गया भाई। अब इन तमाम अज्जा को अच्छी तरीके से कूट पीस के बारीक पाउडर बना के शहद में मिक्स करके आपको माजून तैयार कर लेना है और रोज़ाना सुबह शाम आधा आधा चम्मच नीम गर्म गाय के दूध के साथ में आपको इस्तेमाल करना है। इस अगर नुस्खे को आप बनवाना चाहें तो किसी माहिर और काबिल हकीम साहब से आपको बनवा लेना है। जो आपके आजू बाजू में आसपास में कोई माहिर और काबिल मुस्तनद कोई हकीम साहब हो तो उनसे इस नुस्खे को आप बनवा के इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा लीजिएगा। फिर भी अगर कोई हकीम साहब आपको ना मिले तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो में दे रखा है, इस पर कॉल करके बड़ी आसानी से आप पूरे इंडिया में कहीं भी किसी भी जगह आप इस दवा को मंगवा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े में। और जो भाई नाइट फेल की बीमारी को लेकर के, नामर्दी को लेकर के परेशान हैं, बवासीर को लेकर के परेशान हैं, चिपचिपा पानी या धात की शिकायत को लेकर के परेशान हैं, और बहुत सारी ख़वातीन लिकोरिया की बीमारी को, बच्चेदानी के उतरने की बीमारी को और पीरियड सिस्टम की ज़्यादा कम होना, इन तमाम बीमारियों को लेकर के परेशान हैं, तो इस नंबर पर कॉल करके अपनी बीमारी का हल करा सकते हैं, दवा ले सकते हैं। अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।